हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और भाई आज मैं आपके लिए संविधान में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भाई आज मैं संविधान में जो आपसे कंप्लीट कराऊंगा भाई, वो आपसे कराऊंगा भाग 2। ठीक है भाई, जो आज आपसे कंप्लीट कराऊंगा भाई, वो कराऊंगा आपसे भाग 2। और भाग 2 में हमारी क्या है भाई, नागरिकता। भाग 2 में हमारी क्या है भाई, नागरिकता। ठीक है भाई, तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्या भाई, आप इसको पढ़ो पहले एक बार। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। ठीक है, भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई है भाई, ब्रिटेन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होएगा कि हमने ब्रिटेन से नागरिकता क्यों ली है भाई, क्योंकि ब्रिटेन में आपकी है एकल नागरिकता। ठीक है भाई, और भारत में भी कैसी नागरिकता आपकी, एकल नागरिकता। ठीक है, और आपकी यूएसए में कैसी नागरिकता है भाई, दोहरी। और यूएसए और स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है भाई, आपकी दोहरी नागरिकता। ठीक है भाई, इसके बाद नागरिकता का पहला विवरण जो किया भाई अरस्तु ने किया। कहेगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जा भाई, तो अरस्तु को कहा जा। ठीक है, और अगर कहेगा अरस्तु के गुरु कौन थे भाई, प्लूटो। और प्लूटो के गुरु कौन थे भाई, सुकरात। ठीक है, इसके बाद भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ 1956, तो उसको याद रखिए भाई। नागरिकता अधिनियम बनता है 1955 और पहला संशोधन होता है भाई 1986। ठीक है, और 1955 में क्या होता है भाई, हमारा प्रथम राजभाषा आयोग बना। याद रखिए भाई, जो प्रथम राजभाषा आयोग है वो कब बनता है आपका, 1955 में। ठीक है भाई, इसके बाद नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकों को यह सुविधा नहीं है। भाई जो भी बंदा भारत का नागरिक होगा उसके पास पैन कार्ड भी होगा और आपका आधार कार्ड भी होगा। अब आपका अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अब आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, अब जो अनुच्छेद 5 आएगा भाई, 5 क्या कहता है हमारा कि भारतीय संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी है भाई, आपकी 5 में। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद आपका 6 कहता है भाई। 7 क्या कहता है भाई, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो इसको याद रखिए भाई, नागरिकता किस भाग में आपकी, भाग 2 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भाई, आपकी 5 से लेकर 11 तक। हमने नागरिकता कहाँ से ली, आपकी अमेरिका से ली, और ब्रिटेन से ली। और ब्रिटेन में हमारी कैसी नागरिकता है भाई, आपकी एकल नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद आपका 8 क्या कहता है भाई, 8 आपका कहेगा विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आपका 8 आएगा। और आपका 9 क्या आएगा भाई, आपका जो अनुच्छेद 9 आएगा वो आएगा विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त जो है भाई स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी भाई, आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है आपका, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई भी देश विरोधी कार्य नहीं करता। अगर भाई देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसको देश मतलब एक तरह से आपका अगर विधि के विरुद्ध कार्य करेगा, देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उससे क्या होगा भाई, भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद आपका 10 में प्रावधान है। 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। ठीक है भाई, तो संसद इस पर कानून बनाती है और यह जिम्मेदारी किसकी है भाई, आपकी
गृह मंत्रालय की। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा भाई नागरिकता अधिनियम आपका आएगा 1955। जो नागरिकता अधिनियम है वो कब का आएगा आपको 1955 का आएगा। अब इसमें क्या होगा आपका, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियाँ हैं। अगर आपने भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपके पास है 5 ऑप्शन। अगर आपने समाप्त करनी है नागरिकता तो इसके लिए आपके पास है भाई 3 ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हमें 5 तरीके कौन से हैं, अब आप इनको पढ़ो। सबसे पहला आपका आएगा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर आपका 1986। ठीक है भाई, तो जन्म के आधार पर जो आएगा आपका 1986 में क्या है भाई कि संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों। तो उसको याद रखिए भाई, जन्म के आधार पर जो नागरिकता दी जाएगी यह पहली बार आपका संशोधन कब होता है 1986 में। ठीक है, दूसरा आपका है वंश के आधार पर 1992। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल में आपका आएगा शिखर धवन का बच्चा या सानिया मिर्जा का बच्चा। अब जैसे सानिया मिर्जा ने शादी कहाँ की, शोएब अख्तर से, पाकिस्तान का क्रिकेटर है। ठीक है, अब जो उसका बच्चा होगा उसको क्या मिलेगा भाई आपका, उसको क्या मिलेगी भारत की नागरिकता। अब देखो यार, जो सानिया मिर्जा है आज के टाइम में बहुत इसकी कंडीशन बहुत ख़राब होगी, क्योंकि जिससे इसने शादी की थी शोएब अख्तर से, उसने जो है अब आके तीसरी शादी की, मतलब तीसरा निकाह किया। ठीक है भाई, इसके बाद यहाँ तक कोई डाउट है भाई आपका। तीसरा आपका आएगा पंजीकरण के आधार पर। अब पंजीकरण के आधार पर क्या आएगा, इसको पढ़ो एक बार आप। इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल किन्हें कहोगे आप, तो जो राष्ट्रमंडल है इन्हें एक तरह से आप कहोगे कॉमनवेल्थ। ठीक है, देखो इसमें पहले तो जो कॉमनवेल्थ किसे कहोगे आप, जो देश ब्रिटेन के अधीन रहे उन्हें आप कहोगे कॉमनवेल्थ या आपका राष्ट्रमंडल देश। तो ब्रिटेन के आपके अधिनियम तो ब्रिटेन के जो अधिकार में देश रहे वे रहे आपके 54 देश। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में जो मेंबर आएंगे वो आपके 54 नहीं आएंगे, लेकिन कॉमनवेल्थ में आपके देश आएंगे 53। समझ में ये बात। अब गुलाम तो 54 रहे, अब 53 कैसे आएंगे। जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया था, राष्ट्रमंडल से सदस्यता त्याग दी कि भाई हम राष्ट्रमंडल के हिस्सा नहीं बनते। ठीक है, इसके बाद अब देशीयकरण क्या आएगा, इसको पढ़ो आप। वैसा नागरिक जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रह रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाएगी। एग्जाम्पल में क्या आएगा भाई आपका, मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता प्राप्त है। अब मदर टेरेसा कहाँ की थी आपकी, स्लोवानिया की। अब इसको नोबेल कब मिला, 1989, याद रखिए, सॉरी 1900 कितना आएगा आपका 79 आएगा। और भारत रत्न कब मिला आपको 1980 शांति के उसमें। और 5वीं जो आपके आधार पर हम नागरिकता अपनाएंगे वह आपका अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, इसको पढ़ो एक बार। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है भाई, मान के चलो अगर कोई भी भूभाग भारत में मिलता है, उस पर जितनी भी आबादी होगी वे सभी कहाँ के होंगे भाई, भारत के होंगे। एग्जाम्पल के आधार पर आपका जैसे सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासियों को नागरिकता दी गई। ठीक है भाई, क्योंकि नागरिकता होगी भाई। इसके बाद बांग्लादेश के परगना ज़िले को नागरिकता, जो बांग्लादेश का परगना ज़िला है जो हमने कहाँ मिला था भाई, भारत में। अब इस पर जितनी भी आबादी है वे सभी कहाँ के होंगे भाई, भारत के होंगे। ठीक है, अब आप इसको पढ़ो, इम्पोर्टेंट है भाई किस टाइम आपका।
नागरिकता में पहला संशोधन 1956, दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2015 और पांचवा आपका आएगा 2019 में। कोई डाउट है भाई? इसके बाद NRI क्या है? अब NRI क्या आएगा? नॉन रेसिडेंस इंडियन। ठीक है भाई। अब इसको पढ़ो एक बार, है क्या भाई? वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो, वो NRI कहलाएगा। तो इसको याद रखिए भाई, वो क्या कहलाएगा? आपका NRI कहलाएगा। अब नागरिकता होती क्या है, एक बार आप इसको पढ़ो। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहता है। समझ में आई बात भाई? तो इसको याद, जो बड़े बड़े उद्योगपति है भाई, में किस में आएगा? आपके वीजे में आएंगे। समझ में आई बात भाई? नागरिकता आएंगे। और समिति कौन सी आएगी आपकी? 2005 में। समिति का नाम क्या आएगा आपका? लक्ष्मीमल समिति आएगी। ठीक है। इसके बाद अब आप इसको पढ़ो भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा कि नागरिकता मुझे आपसे बता था समाप्त करने कितने तरीके भाई? आपके 3 तरीके, और अपनाने के कितने तरीके? 5 तरीके। अब में समाप्त करने के 3 तरीके कौन से हैं? अब आप इनको देखो एक बार। ठीक है भाई। तो इसको याद रखिए भाई। अब देखो, ध्यान दो। सबसे पहला क्या आएगा? यदि कोई व्यक्ति, इसको पढ़ो एक बार भाई, आप इस लाइन को पढ़ो एक बार। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वयं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पहली कंडीशन है। दूसरी क्या आएगी? यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या आएगी भाई हमारी? सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, इम्पोर्टेंट है, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले, या बिना बताए लगातार 7 वर्षों तक कहाँ रहे भाई? विदेश में रहे। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। तो नागरिकता कितने तरह से समाप्त की जा सकती है भाई? आपकी 3, अपनाई जा सकती है 5। नागरिकता आपकी भाग 2 में है। अनुच्छेद आपका 5 से लेकर 11 तक है। भारत में कैसी नागरिकता? आपकी एकल, कहाँ से ली? ब्रिटेन से। और आपकी दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? आपकी यूएसए में। ठीक है भाई। इसके बाद अब वीज़ा क्या होता है, इसको पढ़ो एक बार। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई। देखो, वीज़ा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। वीज़ा याद रखिए, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। अगर आप किसी देश में जाओगे तो इसके लिए दूसरे देश की अगर अनुमति है तो आपको वीज़ा देगा। ठीक है। पासपोर्ट क्या होता है? अपने देश को छोड़कर अगर आप दूसरे देश में जाओगे तो इसके लिए आपने अपने देश से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? पासपोर्ट बोलते हैं। समझ में ये बात कि पासपोर्ट क्या होता है भाई? आपका वीज़ा क्या होता है। इसके बाद भाई यहाँ तक हो गया भाई। क्वेश्चन क्या आएगा वो हमारा? अब राजदूत क्या होता है, इसको पढ़ो एक बार आप। प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश के राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता। यह व्यवस्था वियना समझौते के तहत किया गया है। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर आपका जो नाम आता है वो आता है आपका वियना समझौता। ठीक है भाई। क्या नाम आता है आपका यहाँ पर? वियना समझौता आता है। और वियना की राजधानी क्या है कि आपकी?
देखो वियना की ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक आपका देश है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, किस महाद्वीप का देश है भाई आपका, तो याद रखिए भाई यूरोप महाद्वीप का देश है। ठीक है भाई, किस महाद्वीप का देश आएगा आपका, यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। ठीक है, इसके बाद अब वो आपसे क्या कहेगा, राष्ट्रमंडल देश क्या है भाई, इसको पढ़ो एक बार। वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। ये तो राष्ट्रमंडल बोलते हैं भाई, या इंग्लिश में आपको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, इनकी संख्या आपकी 53 है। देखो गुलाम तो थे 54, मुझे आपसे कितने बता था, 53। क्यों, क्योंकि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका ने मना कर दी थी इसमें शामिल होने से। ठीक है, अब आप इसको पढ़ो। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष कौन है, महाराज चार्ल्स आपका तृतीय आएगा। ठीक है, इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स का अपना उत्तराधिकारी क्या किया भाई, नियुक्त किया। अब नोट में याद रखिए, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। यही मुझे आपसे बता दो भाई, अमेरिका में कैसी नागरिकता आपकी, दोहरी नागरिकता। ठीक है, इसके बाद अब CAA क्या आएगा, इसको पढ़ो एक बार। CAA 2000 आपका 19, इसे आप क्या कहोगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब इसको पढ़ो, इम्पोर्टेंट है भाई CAA। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करने की व्यवस्था की गई। मुझे आपसे बता भी था कि नागरिकता अधिनियम कब बना, 1955 में, पहला संशोधन कब हुआ आपका, 1986 में। ठीक है, अब इसके तहत हुआ क्या, इसको पढ़ो। 31 दिसंबर 2014 से 14 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, भाई अल्पसंख्यक का मतलब होगा जिनकी संख्या वहाँ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। समझ में आई बात भाई, देखो एक बार दोबारा समझो आप। मतलब इसके तहत होगा क्या भाई आपका, यहाँ से पढ़ो एक बार आप। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्षों तक भारत में रहने की शर्त में छूट है। ठीक है, मतलब अगर आपने जो अल्पसंख्यक थे, अगर ये 11 वर्षों तक भारत में रहेंगे तो जब नागरिकता प्राप्त की, लेकिन अब शर्त को कितने में कर दिया, वो केवल 5 वर्षों में कर दिया। अब आप इसको पढ़ो। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू किया गया था। तो याद रखिए भाई, इस अधिनियम को जो लागू किया गया था, कितने शरणार्थी थे भाई आपके, 7 शरणार्थी थे। और 7 के 7 कहाँ के थे भाई आपके, तो याद रखिए भाई आपके पाकिस्तान के। ठीक है भाई, इसके बाद क्या आएगा भाई आपका, NRC क्या आएगा आपका, NRC आएगा। तो इसको याद रखिए भाई, NRC क्या आएगा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत की सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले गए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं, अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। मतलब जो पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग थे भाई, इन्होंने वहाँ पर जो अल्पसंख्यक के लोग थे इन पर क्या किया, बहुत अत्याचार किया। मतलब किसी अन्य देश ने नहीं किया, जिनका पर्सनल देश था भाई, उन्होंने क्या किया, इन पर अत्याचार किया। ठीक है भाई, इसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें
एनआरसी के तहत नागरिकता दी जाए। समझ में आई बात भाई। इसके बाद 2015 में एनसीआर रजिस्टर बनता है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, एनआरसी में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से एक का होना आवश्यक है। मतलब अगर 30 डॉक्यूमेंट्स हों भाई, जैसा मतलब आपका एक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, तो टोटल आपके 30 ऑप्शन है, 30 में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना होगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को आप साबित नहीं करोगे, समझिए बात भाई, अगर आप अपने आप को उसमें साबित नहीं करोगे भाई, तो फिर क्या होगा, आपको ऊंचाई में दिया जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक अब आप क्वेश्चन देखो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्या। अब इसके बाद आपका नाम आता है एनपीआर है क्या, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ठीक है, जिसे आप हिंदी में क्या कहोगे, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब आप इसको पढ़ो। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपका परिवार कितना है, ठीक है भाई, और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा, ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा सा आप इसको पढ़ो। जनगणना, भारत में सबसे पहली जो जनगणना होती है वो आपको होती है 1872 में। कब होती है भाई आपकी वह, 1872 में, ठीक है भाई। और किसके काल में होती है भाई, आपकी म्यों के काल में होती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कहेगा नियमित कब होती है, 1881 में। काल किसका आएगा आपका, तो रिपन का काल आएगा। कोई डाउट है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। अगर वो आपसे कहेगा दुनिया में सबसे पहली जनगणना कहाँ पर होती है, स्वीडन में होती है, ठीक है भाई। कोई डाउट है कब होती है, 1789 में होती है, यहाँ तक हो जाएगा। अगर कहेगा कि भाई आप मुझे बताओ 10 की है जनगणना करने वाला पहला देश कौन सा था आपका, तो याद रखिए आपका यूएस से आएगा। कौन सा आएगा आपका, यूएस से आएगा, ठीक है। महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार किसने दिया, तो याद रखिए न्यूजीलैंड आएगा। क्या नाम आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, जिसकी राजधानी क्या आएगी, वेलिंगटन आएगी, ठीक है। और भारत में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिलता है भाई, तो याद रखिए 1919 में आएगा, ठीक है। पहली वोट कब पड़ती है आपकी, 1921 में, ठीक है। इसके बाद पढ़ो क्वेश्चन। अब इसको पढ़ो आप। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है। भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है भाई, ठीक है। इसके बाद लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, अक्षेत्र में सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद अनुच्छेद 11 भारत को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त करता है। अब भारत में कैसी नागरिकता आपकी, एकल नागरिकता। कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन से ली। और आपकी यूएसए में कैसी आपकी दोहरी नागरिकता, ठीक है भाई। इसके बाद अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ये कितने अनुच्छेद होंगे भाई आपके, 5 होंगे आपके, 15, 16, 19, 29 और आपका 30, ठीक है। इसके बाद भारत में एकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा, जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है, उसे किसी भी स्थिति में
और नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसको याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है भाई। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनो आप। भारत में ब्रिटेन के समान एकहरी या एकल नागरिकता है, मुझे आपसे बता था। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है आपकी, बर्न आएगी। ठीक है भाई। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वालों को भारतीय नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। मतलब एक तरह से आप क्या कहोगे, अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक है भाई उनको कैसा प्रावधान मिलेगा आपका। तो याद रखिए आपका जो उन देशों से आएंगे अल्पसंख्यक उनको क्या दी जाएगी, भारत की नागरिकता। कोई डाउट है भाई यहाँ तक। इसके बाद अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है भाई। अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा तो जन्म से ही क्या होगा, भारत का अमेरिका का ही क्या होना चाहिए, बिल्कुल निवासी होना चाहिए भाई। जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई अन्य देश का भी जो है अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई। अगर किसी अन्य देश का भारत में रहता है, ठीक है भाई, और भारत की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली तो वो जो राष्ट्रपति का पद है इसके लिए उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है भाई। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए जन्म से क्या होगा, वो अमेरिका का ही निवासी होगा। ठीक है भाई। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। इस वीडियो में भाई मैं आपसे कंप्लीट आपका संविधान कराऊंगा भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।